कहते हैं कि मामला तरार तक ही सीमित था? तो नहीं, क्योंकि बयानों में खुलासे और भी हुए थे। ऐसे खुलासे जो थरूर और मेहर के अलावा कुछ और महिलाओं के साथ रिश्तों के बारे में भी बताते हैं। सुनंदा और थरूर के बीच बेशक झगड़ा तरार को लेकर बढ़ा हो, लेकिन दोनों के बीच विवाद और भी महिलाओं को लेकर होते रहते थे। और ये बयान सिर्फ सुनंदा की दोस्त और वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह ने ही नहीं दिया, बल्कि दस्तावेजों के मुताबिक दोनों के बीच झगड़ों की पुष्टि थरूर के एक नौकर ने भी अपने बयान में दिया था। ये बयान दिया है शशि थरूर के नौकर नारायण सिंह ने। नारायण के बयान के मुताबिक जब 2013 में वो भी शशि और सुनंदा के साथ दुबई गया था। नारायण ने पुलिस को बताया सुनंदा और शशि के बीच दुबई में लड़ाई हुई थी। पति पत्नी जैसा रोजाना झगड़े वाला नहीं, बल्कि ऐसी लड़ाई जो इस कदर बढ़ी थी कि लड़ाई में थरूर के पैर में चोटें भी आई थीं। नारायण ने अपने बयान में कहा कि दोनों के बीच लड़ाई 6 महीने से नहीं 1 साल से चल रही थी। तरार के साथ तो थरूर ने जून 2013 में 3 दिन बिताए थे, तो फिर झगड़ा 1 साल से क्यों जारी था? थरूर के नौकर नारायण सिंह के मुताबिक नारायण ने पुलिस को बताया मेहर के अलावा एक और महिला थी जिसकी वजह से झगड़ा होता था। सुनंदा ने नलिनी सिंह को फोन पर बताया था कि शशि के कुछ और महिलाओं के साथ रोमांटिक संबंध रहे हैं। यहाँ तक कि थरूर के नौकर ने अपने बयान में एक महिला का नाम भी लिया है। इन बयानों में इल्जाम तो सीधा सीधा थरूर पर है कि शादी के बाद भी थरूर दूसरी महिलाओं के नजदीक जाने में हिचकते नहीं थे। सुनंदा और शशि के रिश्ते। शशि थरूर और सुनंदा दोनों की ही तीसरी शादी थी। सुनंदा के दूसरे पति का 1997 में देहांत हो चुका था, जिसके 13 साल बाद सुनंदा ने 2010 में शशि थरूर से तीसरी शादी की थी। जबकि यहाँ तक कहा जाता है कि जब सुनंदा और शशि के बीच दुबई में मुलाकात हुई थी तो शशि शादीशुदा थे। और इसके बाद भी अगर बयानों में ये कहा जाए कि सुनंदा के साथ शादी के बाद भी शशि थरूर के दूसरी महिलाओं के साथ संबंध है, तो हैरान करने वाली बात थी। और ऐसे में अगर सुनंदा शशि थरूर से अपने रिश्तों को लेकर झगड़ा हो तो हैरानी की बात नहीं, क्योंकि झगड़ों को लेकर सुनंदा ने अपनी दोस्त नलिनी सिंह को फोन पर बताया भी था। जनवरी 2014 को सुनंदा की रहस्यमयी मौत हो जाती है, लेकिन ये जानना अब भी जरूरी है कि 17 जनवरी से ठीक एक दिन पहले यानी कि 16 जनवरी को क्या कुछ हुआ था। दस्तावेजों के मुताबिक 15 जनवरी को शाम 6 बजे सुनंदा पुष्कर लीला होटल पहुंची और वहां जाकर फोन पर कुछ संदेश भेजे। नौकर नारायण के मुताबिक इसके बाद सुनंदा ने शशि थरूर को फोन करके कहा, थरूर साहब आप खत्म हो गए हैं क्योंकि मैंने मीडिया को बता दिया है। बयानों में दर्ज है कि 16 जनवरी की रात 12:10 पर यानी कि जब कैलेंडर में 17 जनवरी की तारीख पड़ चुकी थी, तो सुनंदा ने अपनी दोस्त और वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह को फोन किया और लंबी बातचीत करते हुए नलिनी को तमाम हालात बताएं और उनसे मदद मांगी। इस बीच सुनंदा ने अपने नौकर से ये भी पूछा कि शशि थरूर आ गए हैं या नहीं। शशि थरूर रात को तकरीबन 12:30 बजे होटल पहुंचे, जिसके बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। याद रखिए, रात 12:30 बजे यानी तारीख 17 हो चुकी थी जब झगड़ा शुरू हो चुका था। रात 12:30 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक दोनों के बीच लड़ाई होती रही।
फिर इसके बाद सुनंदा ने लगभग आधे घंटे तक फोन पर किसी से बात की और फिर इसके बाद सुबह 6:30 बजे तक दोनों में लड़ाई होती रही। ये सब नौकर नारायण ने बताया है। अब सुनंदा की रहस्यमय मौत की कहानी पहुंचती है 17 जनवरी को, जब सुनंदा की मौत हो जाती है। आखिर अब यह जानना भी जरूरी है कि मौत वाले दिन सुनंदा के साथ क्या क्या हुआ था, किस किस से सुनंदा की मुलाकात हुई थी और आखिरी बार सुनंदा के साथ कौन था। नौकर नारायण सिंह के मुताबिक सुबह 6:30 बजे तक पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहा। शशि थरूर के बयानों के मुताबिक 17 जनवरी को उनकी अकाउंटेंट के साथ बैठक थी, लिहाजा वो होटल से घर चले गए। उधर शशि थरूर होटल से गए तो सुनंदा ने नौकर से सफेद सूट लाने को कहा। इस सफेद सूट का भी घटनाक्रम में अहम रोल है, क्योंकि नौकर नारायण ने अपने बयानों में कहा है कि सुनंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सफेद रंग के सूट मंगाए थे और उन सूटों को उनका ड्राइवर घर से लेकर आया था। साथ ही सुनंदा ने ये भी कहा था कि वो इन सूटों को पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बयानों के मुताबिक सुनंदा ने 17 जनवरी की सुबह नौकर नारायण से कहा था कि तुम घर जाकर आराम से सो जाओ और मेरा सफेद सूट लेने आना। नारायण सुनंदा के कपड़े लाने के लिए घर चला गया। दोपहर में नारायण थरूर के पीए राकेश के साथ वापस होटल आया। तब सुनंदा सो रही थी। नौकर नारायण ने सुनंदा को जगाने की कोशिश की, पर पीए राकेश शर्मा ने कहा कि वो गहरी नींद में सो रही हैं। दोनों ने सुनंदा को सोने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद शाम 4:30 बजे सुनंदा के दोस्त संजय दीवान का फोन आया। नारायण ने फोन उठाया। संजय ने सुनंदा की तबीयत के बारे में पूछा तो नौकर नारायण ने कहा कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। संजय दीवान शाम 5:30 बजे होटल लीला पहुंच गए और सुनंदा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। बयानों के मुताबिक शशि थरूर ने दोपहर में नौकरों से पूछा कि क्या सुनंदा जाग गई हैं या फिर सो रही हैं, लेकिन उनके नौकरों ने बताया कि मैडम अभी भी सो रही हैं। लिहाजा AICC की बैठक के खत्म होने के बाद शशि थरूर रात के करीब 8:30 बजे होटल पहुंचे, थोड़ा आराम किया, फिर सुनंदा का हाल जानने के लिए कमरे में पहुंचे, लेकिन सुनंदा सो रही थी। थरूर ने सुनंदा को जगाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं जागी। सुनंदा के हाथ ठंडे पड़ चुके थे, शरीर स्थिर था। आनन फानन में होटल में डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और सुनंदा अपने पीछे कई राज छोड़कर दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी थी। सुनंदा की मौत क्यों हुई, इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। मरकर भी बहुत सारे राज छोड़ गई हैं वो, जीते जी सबको बता नहीं सकी जो राज छुपा के चली गई वो। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। If you should ever think of leaving me, don't let it go too far. The love of a lifetime, darling, that's what you are.